नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जयाराज के महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की 7वें अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत मातली के साथ आकाश मार्ग से अपनी राजधानी लौट रहे हैं। आकाश मार्ग से लौटते हुए राजा दुष्यंत यह जानने का प्रयास कर रहे हैं मातली से कि यह हम किस मार्ग में चल रहे हैं। देखिए, राजा मातले, हे मातली, असुर संप्रहार उत्सुकेन पूर्वे द्युदिवम अधिरोहता मया न लक्षिता। असुर गणों के संहार के इच्छुक मेरे द्वारा या उत्सुकता के कारण पूर्व में या पहले दिन स्वर्ग जाते समय मेरे द्वारा स्वर्ग का मार्ग जो है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। कथम अस्मिन् वर्ताम पथि वर्तामहे, हम किस मार्ग में या वायु के किस मार्ग में विचरण कर रहे हैं अथवा चल रहे हैं। मातली उत्तर दे रहे हैं। देखिए श्लोक, त्रिस्रोत संवहति यो गगन प्रतिष्ठां ज्योतिषीं वर्तयति च प्रविभक्त रश्मि तस्य दिति हरिविक्रम निस्तमस्कम वायो एवं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। इम्पोर्टेंट श्लोक है। देखिए, यह गगन प्रतिष्ठां, जो आकाश में प्रतिष्ठित, त्रिस्रोतसम, आकाश गंगा को वहति धारण करता है। जो आकाश गंगा को, आकाश में प्रतिष्ठित जो आकाश गंगा है उसको धारण करता है। प्रविभक्त रश्मि ज्योतिषीं वर्तयति च, और जो अपनी वायु रूपी जो किरण हैं उनको चारों ओर फैला करके जो ज्योतिषीं वर्तयति च, जो नक्षत्र समुदाय है उसको यथास्थान चलाता है। तस्य परिवहस्य वायु, उस पर्वय नामक वायु का, द्वितीय हरिविक्रम निस्तमस्कम, विक्रम हरि निस्तमस्कम, वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय जो पद विन्यास है उससे निष्कम पवित्र हुए, एवं मार्गम, इस मार्ग को पर्वय नामक वायु का मार्ग कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो राजा दुष्यंत मातली के साथ इस समय जिस मार्ग में हैं उस मार्ग का नाम क्या है? पर्वय नामक वायु का मार्ग है। और इस मार्ग के विषय में यह कहा जाता है कि इसी मार्ग में आकाश की प्रतिष्ठा भूत जो आकाश गंगा है वह इसी मार्ग में विद्यमान है। साथ में जो वायु रूपी किरणें हैं उनको चारों ओर फैलाकर जो नक्षत्र समुदाय है उसको भी इधर उधर चलाया जाता है। और वामन रूपधारी जो विष्णु हैं उनके दूसरे पद विन्यास से भी यह मार्ग कैसा हो चुका है? पवित्र हो चुका है। ऐसे इस पवित्र मार्ग को पर्वय नामक वायु का मार्ग कहा जाता है। इसमें कुछ टिप्पणियाँ देख सकते हैं बच्चों। शब्द आया है असुर संप्रहार, असुरों से युद्ध की उत्सुकता के कारण। असुरै संप्रहारे उत्सुकेन, इस प्रकार से यहाँ तत्पुरुष समास है। सुर शब्द जो है सुरा शब्द से बना है। सुरा अस्यास्तीति मत्वर्थ में अच प्रत्यय है। अमृत का पान करने वाले जो हैं वो सुर कहे जाते हैं। पूर्वे द्यु, पिछले दिन अथवा गत दिन, जिस दिन वो यहाँ से गए थे। कथम अस्मिन् शब्द है जिसका अर्थ है किस मार्ग से या किस मार्ग में। आगे शब्द है मरुताम पथि। हिंदू जो माइथोलॉजी है उसके अनुसार आकाश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में एक वायु की अवधारणा है। 7 वायु मानी गई हैं। आवा, प्रभा, उद्वा, संवहा, सुवहा, परवा और परावह। त्रिस्रोतसम, गंगा की 3 धाराएं मानी गई हैं। आकाश में विद्यमान गंगा को आकाश गंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी पर विद्यमान जो गंगा है उसको भागीरथी, और पाताल में विद्यमान गंगा को भोगवती के नाम से जाना जाता है। त्रीणि स्रोतांसि यस्याः ताम, इस प्रकार से यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है। पर्वय नामक वायु में सप्तऋषि नक्षत्र और आकाश गंगा विद्यमान हैं। ज्योतिषीम शब्द है, नक्षत्रों को यथा स्थान घुमाता है। यहाँ नक्षत्रों का अभिप्राय सप्तऋषि नक्षत्र से है।
प्रविभक्त रश्मि अपनी वायु रूपी किरणों को फैला करके द्वितीयेन हरे विक्रमेण निस्तमस्कम, इस प्रकार से तत्पुरुष समास है, विष्णु के दूसरे पैर के रखने से निर्मल अथवा पवित्र हुआ। यह विष्णु के वामन अवतार की ओर निर्देश करता है। हिरण्यकशिपु के वंशज बलि नामक राक्षस को मारने के लिए विष्णु जो हैं उनके द्वारा वामन का रूप धारण किया गया था। उन्होंने बलि से 3 डग या 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, उसने अपनी स्वीकृति दे दी। वामन ने विराट रूप धारण करके एक पैर से पृथ्वी, दूसरे से आकाश और तीसरा पैर बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल पहुंचा दिया था। इस कथा की ओर इसमें संकेत है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।